वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल ट्रैवलिंग मैनिएक पे। दोस्तों अभी मैं हूँ श्रीलंका में और आज मैं फाइनली श्रीलंका से वापस इंडिया जा रहा हूँ। मेरी 10 दिन की ट्रिप थी श्रीलंका में और दोस्तों यहाँ पे सब कुछ ठीक रहा। मेरा यहाँ पे स्टे जो है सारा कुछ सही रहा श्रीलंका में। लेकिन क्या हुआ ना कि 7वें-8वें दिन से यहाँ पे पेट्रोल की प्रॉब्लम शुरू हो गई और एक झटके में ही ना श्रीलंकन करेंसी की जो वैल्यू है वो पूरा डाउन हो गई। और जिस टाइम में मैं आया था उस टाइम में श्रीलंकन करेंसी की वैल्यू रही थी 100 इंडियन रुपीज़ बराबर 280 LKR। लेकिन अभी का क्या हो गया ना, 100 इंडियन रुपये 100 इंडियन रुपीज़ इज इक्वल टू 450 LKR, तो कि काफ़ी डिफरेंस आ गया। और फूड प्राइस का भी जो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया फूड प्राइस में। तो भाई ऐसे सिचुएशन में तो टूरिस्ट रहेगा नहीं। जितने भी गोरे लोग थे वे सारे पहले ही निकल गए ये हालात देखकर। आप सबको पता ही है कि श्रीलंका पूरा कर्जा में डूबा हुआ है। इनके पास तेल दवाइयाँ खरीदने का कुछ भी पैसा नहीं है। वो तो हमारे इंडिया से इनको सपोर्ट मिला कि ये अभी तक ये लोग टिके हुए हैं। तो फाइनली आज मैं निकल रहा हूँ वापस इंडिया अपने घर के लिए और मेरी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट है इंडिगो से। तो सीधा मैं अपने इंडियन भाई लोगों के लिए ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो लोग अगर श्रीलंका आने का प्लान बना रहे हैं वो आ सकते हैं, फ़्लाइट मिल रही है, सब कुछ मिल रही है। लेकिन असली दिक्कत क्या होगी ना, वो ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि क्या सीन हो गया है ना, आपको खाने पीने में दिक्कत नहीं होगी। वो बहुत सारे रेस्टोरेंट है इंडियन प्राइस में आपको थोड़ा हाई 100-200 रुपये महंगा में ही खाना मिल जाएगा, लेकिन खाना मिल जाएगा। असली दिक्कत क्या आती है ना, ट्रांसपोर्टेशन की। लोकल ट्रेन में आप सफ़र नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लोकल ट्रेन जो है पूरा सारी जितनी भी लोकल ट्रेन है उनका हाल अब बिल्कुल जो है मुंबई लोकल वाली हो गई। ठूस के पैसेंजर भरे पड़े हुए, आप ट्रैवल नहीं कर पाओगे। और रही बात बस का भी वही सीन है, पूरा एकदम बस पूरा फुल चल रही है। आप बैग लेके अगर आप घुसने की कोशिश करते हो तो आसान नहीं है। मैं खुद जाने वाला था एयरपोर्ट, लेकिन वो आसान नहीं रहा। टुक मिलेगा नहीं आपको। पिकमी ऐप के थ्रू जो हम बुकिंग करते थे कहीं भी आना हो जाना हो वो नहीं हो रहा है यहाँ पे, पॉसिबल नहीं, क्योंकि उस पर इक्के दुक्के ड्राइवर एक्टिव है। और सीन ये है ना वहाँ पे पिकमी ड्राइवर का कि अगर आप बुकिंग करते हो उस प्राइस पे, अगर किसी ड्राइवर ने एक्सेप्ट भी कर लिया बुकिंग आपकी तो आपको कॉल करेगा और सीधा बोलेगा कि भाई उस प्राइस पे हम नहीं जाएंगे, तुम्हें इतना देना होगा। होता है ना हमारे इंडिया में भी, ओला में कभी कभी कि भैया इतना लगेगा, कैश में देना होगा, ये वो जो उनका रहता है। और बात भी सही है। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर 5 से 6 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई थी। ये हालात हो गए यहाँ पे और पेट्रोल डीजल मिल नहीं रहा। और बहुत सारे लोगों की जो है मौत भी हुई है उस लाइन में लग के, जो कि अच्छा नहीं है यार। यहाँ की गवर्नमेंट को सही डिसीजन लेना था। आप अगर इंडिया से आना चाहते हो श्रीलंका, आप आओ, मोस्ट वेलकम हो यहाँ पे। लेकिन असली दिक्कत आपको बस ट्रांसपोर्टेशन की होगी। आपको सही लगता है तो आप आओ, नहीं लगता है तो मत आओ। और भी कंट्रीज है वहाँ भी आप जा सकते हो। अभी जो मुझे जाना है एयरपोर्ट पे यहाँ पे, तो अभी एयरपोर्ट जाने के लिए पहले मैं आया था 1000 इंडियन रुपीज़ में। और तो यहाँ पे जिस होटल में मैं ठहरा हूँ उस होटल वाले का एक टैक्सी वाले से जान पहचान था, तो उस बेचारे ने 2000 में मेरा डन करा दिया। तो अभी मैं यहाँ से जाऊँगा होटल। ये सीन हो गया है। तो गाइस अगर आप किसी दूसरी कंट्री से वापस इंडिया जाते हैं तो आपको एयर सुविधा पोर्टल पे जाके एयर सुविधा वाला फॉर्म भर देना है। तो गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही अहम फैसला लिया जो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हुआ कि अगर आप कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज़ से अगर इंडिया जाते हो तो वहाँ जाने के लिए आपको RT-PCR कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वही काफ़ी है। क्योंकि यहाँ पे श्रीलंका में जो है RT-PCR की जो कॉस्ट है वो अभी 8000 LKR है। तो मोटा मोटी इंडियन जो है वो 2000 रुपये में, और अपने इंडिया में कहीं 500 800 है, 1000 रुपये में RT-PCR हो जाता है। लेकिन यहाँ श्रीलंका में अगर RT-PCR कराना हो तो आपको तकरीबन 2000 इंडियन रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे, जो कि भाई बहुत महंगा है, तो अपने से हो नहीं पाता। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अच्छा किया कि उसको हटा दिया। तो अब आप अगर श्रीलंका से वापस इंडिया जाते हो तो आपको कुछ नहीं करना, बस एयर सुविधा पोर्टल पे जाके एयर सुविधा फॉर्म भर देना। उसमें बस आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, आपका नाम, आपकी जो फ़्लाइट नंबर है वो डालनी है, सीट नंबर डाल देनी है। और अगर मैंने प्री बुक सीट कर लिया था, अगर आपने प्री बुक सीट नहीं लिया तो आप सीट की जगह पे 00 बैठा सकते हैं, वो काफ़ी। तो दोस्तों मैंने भी अपना बैग पैक कर लिया है, अब मैं निकल रहा हूँ एयरपोर्ट के लिए। तो दोस्तों फाइनली टैक्सी में बैठ गया हूँ। ये रहा अपना पिटारा बैग और अब यहाँ से निकल रहे एयरपोर्ट के लिए। भाई 2000 रुपये में बहुत महंगा पड़ रहा है भाई। बस मिल नहीं रही है और जो बस चल भी रही है ना वो बहुत ठसम ठस है भाई। बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ पे श्रीलंका का। मैं तो कहूँगा भाई मत हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन में आपको प्रॉब्लम होगी। और मेरी फ़्लाइट जो दोस्तों है यहाँ कोलंबो से चेन्नई के लिए, चेन्नई पहुँचूँगा, फिर चेन्नई से मेरी अगली फ़्लाइट है
कोलकाता के लिए। रात के अभी 9:30 बज रहा है और रोड जो है ना लिटरली पूरा सुनसान हो गया, खाली चल रहा है। आपको पता ही है कि श्रीलंका में क्राइसिस चल रहा है और पेट्रोल डीजल का जो है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा सदमा लगा हुआ, बहुत ज़्यादा करका है यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ, रोड जो है ये मेन रोड हुआ करता था, ये फिलहाल पूरा सन्नाटा चल रहा है। इक्का दुक्का जो गाड़ियाँ है ना बस वही मिल जा रही है। तो बहुत बुरा हाल है अभी श्रीलंका में। मैं तो कहूँगा मत ही आओ यहाँ पे, अवॉइड करो, क्योंकि क्या है ना आ जाओगे और फिर अगर मामला अटक जाता है तो फिर भाई इंडियन एम्बेसी के चक्कर लगाना, फिर फंसे रहना, या फिर बहुत ज़्यादा पैसा दे के रिटर्न टिकट खरीदनी होगी आपको। तो बहुत बुरा हाल है श्रीलंका के क्राइसिस में। मैं यहाँ पे रुका था एटीएम में, मैंने कैश विड्रॉ किया और फिलहाल चलता हूँ मैं वापस। तो चलिए पहुँचते हैं सीधा एयरपोर्ट। तो आप देख ही रहे हो गाइस, सड़क जो है पूरा सुनसान है यहाँ पे, पेट्रोल ही नहीं है। पेट्रोल डीजल रहेगी तभी तो गाड़ी चलेगी। बिल्कुल सन्नाटा भाई, इक्का दुक्का गाड़ियाँ मिल रही है, बस ये सीन है। जब मैं आया था ना तो उस टाइम भाई सड़क पे ना गाड़ियों का रेला लगा हुआ रहता था, टुक टुक तो खैर भाड़े पड़े रहते थे, लेकिन अभी देखो पूरा सन्नाटा है। तो जी फाइनली पहुंच गया हूँ मैं कोलंबो का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे, और आज फाइनली मेरी फ़्लाइट है रिटर्न इंडिया के लिए। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं सिक्योरिटी इमिग्रेशन करा के, और फ़्लाइट मेरी 3:30 बजे, तो फ़िलहाल यहीं पे वक्त बिताना है क्योंकि ज़्यादा रिस्क ले नहीं सकता। तो चलिए अंदर चलते। तो दोस्तों फाइनली पहुँच चुके हैं कोलंबो एयरपोर्ट पर, और फ़्लाइट का जो टाइम है वो 3:30 बजे सुबह का है। और चलिए आपको यहाँ पर बोर्ड भी दिखा देते हैं। इस बोर्ड पे ना अलग अलग फ़्लाइट का टाइम है, और मेरी जो फ़्लाइट है वो इंडिगो 6C1208 है, जिसका डिपार्चर टाइम जो है वो आप देख सकते हो 3:30 का है। और इसका जो चेक इन है ना वो फ़िलहाल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, वो लगभग होगा लगभग आधे 1 घंटे के बाद। तो अभी क्या है ना कि अभी बैठो, और यहाँ का मैं आपको बता देता हूँ कोलंबो एयरपोर्ट का ये सीन है ना कि यहाँ पे सिक्योरिटी 3 बार होती है। फर्स्ट जब आप एयरपोर्ट पे इंटर करोगे तब एक बार आपका सिक्योरिटी होगा, दूसरी बार जब आप आगे बढ़ के आओगे फिर चेक होगा, और तीसरा जब आप बोर्डिंग पास ले लेते हो, इमिग्रेशन करा लेते हो, और उसके बाद जब आपको फ़्लाइट में बैठाया जाएगा तो उस टाइम में आपकी सिक्योरिटी कराई जाती है। तो उस टाइम में आपका और भी सामान चेक किया जाता है। तो जिन लोगों को नहीं पता है सिक्योरिटी और इमिग्रेशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। सिक्योरिटी वो प्रोसेस है एयरपोर्ट पे जिसमें कि आपके सामान को चेक किया जाता है, आपके बैग को चेक किया जाता है। और इमिग्रेशन में बेसिकली ये होता है कि आपसे पूछा जाएगा, अगर आप किसी कंट्री को एग्ज़िट करते हो, होम कंट्री में जाते हो, तो ज़्यादा वो पूछते भी नहीं है, बस आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लगाए और एग्ज़िट का स्टैंप लगाए और आप जा सकते हो, फ्री है। टाइम हुआ अभी 11:30, तो लग रहा है कि 12 बजे के बाद जो चेक इन होगा वो स्टार्ट होगा। चेक इन जो इंडिगो का है वो स्टार्ट होगा। तो फिलहाल उसके बाद बोर्डिंग पास लेंगे, इमिग्रेशन कराएंगे, और फिर सिक्योरिटी के बाद फ़्लाइट में बैठना होगा हमें। दोस्तों इंडिगो का चेक इन जो है वो चालू हो गया, और वो गेट और वो जो काउंटर नंबर है 47 से 50 पे होगा। तो जाता हूँ मैं फ़िलहाल चेक इन कराता हूँ, अपना एक जो बैग है वो जमा कराता हूँ, उसके बाद इमिग्रेशन है वो करते हैं फिर। दोस्तों तो फाइनली इंडिगो से हम लोगों ने अपना बोर्डिंग पास ले लिया मैंने, और अब यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के बाद आपको एक बार इमिग्रेशन कराना होगा, और उसके बाद फिर आपकी एक बार सिक्योरिटी करी जाएगी, और फिर आपको फ़्लाइट में बैठाया जाएगा। तो इमिग्रेशन काउंटर सामने में, वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है तो वहाँ मैं शूट करूँगा नहीं। इमिग्रेशन में बेसिकली ये होगा कि वो मेरा टिकट देखेंगे, बोर्डिंग पास देखेंगे और मेरी फ़्लाइट देखेंगे, और फिर एग्ज़िट का स्टैंप लगा देंगे। तो सामने आपको जो दिख रहा है वो इमिग्रेशन काउंटर है, वहाँ पे वीडियो अलाउ नहीं है। तो चलिए फ़िलहाल मैं अपना इमिग्रेशन कराता हूँ। और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फाइनली भाई पहुँच गए हम लोग चेन्नई। भाई श्रीलंका से यहाँ इंडिया आना बहुत ज़रूरी था, और क्योंकि वहाँ सिचुएशन बहुत ख़राब है, और जाते हैं इमिग्रेशन कराते हैं, और फिर उसके बाद अगली फ़्लाइट है कोलकाता के लिए, तो वो फ़्लाइट लेते हैं।
इमिग्रेशन जो है ना वो दोनों साइड से होता है। जब आप कंट्री से एग्ज़िट होते हो उस टाइम में इमिग्रेशन होगा आपका, और जब आप वापस अपनी कंट्री में आओगे तो उस टाइम में आपका इमिग्रेशन होगा। तो अभी मैं वापस आ रहा हूँ इंडिया, तो अभी मेरा फिर इमिग्रेशन होगा इंडिया में। ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, ये सारा इमिग्रेशन काउंटर है और लोग लगे हुए हैं अपना इमिग्रेशन कराने का। तो चलिए अब मैं भी लग जाता हूँ लाइन में, इमिग्रेशन कराता हूँ और अगली फ़्लाइट जो कोलकाता के लिए है उसके लिए आगे बढ़ता हूँ डोमेस्टिक टर्मिनल पे। तो गाइस फाइनली इमिग्रेशन भी हो गया मेरे चेन्नई एयरपोर्ट पे, और इमिग्रेशन की जो लाइन थी ना वो काफ़ी लंबी थी, तकरीबन 1.5 घंटा मुझे लग गया इमिग्रेशन में। तो चलिए कोई बात नहीं, इमिग्रेशन करा के फाइनली मैं अब ऑफिशियली इंडिया में इंटर हो चुका हूँ, और सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान